ये युवा माँ बाप के लाडले होते हैं और ये नशा के चक्कर में एकदम जमींदोज हो रहे हैं कि नशा बेचने वाला और नशा करने वाला दोनों पर सख्त कार्रवाई हो। कोई लड़का चोरी करता है, कोई मर्डर कर देता है, नशे का हाल में कोई डूब जाता है, कोई मर जाता है। जिन जिन दुकानों पर नशा का सामान बिकता है उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। आज देश की युवा पीढ़ी नशा का शिकार होकर के अपने आप को मौत के हवाले कर रहे हैं। ऐसे में हर दिन सरकार या किसी संस्था द्वारा लगातार नशा के खिलाफ अभियान चलाए रखे हैं। नशा को मुक्त बनाना है, देश को आगे बढ़ाना है। इस अभियान के तहत राजधानी रांची के सड़कों पर भी कई लोग आपको प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ सकते हैं। इन दिनों हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये राजधानी रांची की तस्वीर है और ये तस्वीर फ्राईलाल अल्बर्ट एक्का चौक की है, जहाँ पे पिछले 9 दिनों से इसी तरह देश के युवाओं को नशा मुक्त करने का एक अभियान को छेड़ रखा है। नशा करने वाला अपना और अपने परिवार को बर्बाद करता है। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आए दिन जिस तरह से देश के युवा या फिर यूं कहें कि राज्य के युवा कई तरह के नशा का आदी हो रहे हैं, उससे उसका परिवार और खुद को अपने आप को उस जमींदोज होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका कल्पना उसके परिजन या फिर देश के तमाम लोग नहीं करते। ऐसे में इस अभियान के तहत ये एक अभियान को छेड़ रखा है और युवाओं को ये संकेत देने का काम कर रहे हैं कि आप अगर नशा का शिकार होते हैं तो शायद आप भी इस जिंदगी, अनमोल जिंदगी को खो पाएंगे। ऐसे में इस अभियान से जुड़े हुए तमाम लोग जो है हर राजधानी रांची के विभिन्न चौक चौराहों पर यूं ही लगातार 3 से 4 घंटा खड़ा होते हैं और सांकेतिक अभियान जो इन्होंने छेड़ रखा है, इस अभियान के तहत लोगों को समझाने और बताने का प्रयास करते हैं कि आप भी नशा मुक्त का अभियान में शामिल हो और नशा जैसे बुराई लत को छोड़ दें। क्या कुछ अभियान के तहत आप मैसेज देना चाह रहे हैं देश के युवाओं को, राज्य के युवाओं को, क्योंकि नशा एक बहुत बुरा लत है। देश के युवा देश के भविष्य हैं और ये युवा माँ बाप के लाडले होते हैं और ये नशा के चक्कर में एकदम जमींदोज हो रहे हैं। इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती और इसी को बंद करने के लिए और इससे युवाओं को बचाने के लिए हम लोग लगातार आज 9वां दिन है इस अभियान को चला रहे हैं और रांची के सभी चौक चौराहों पर हम लोग जा रहे हैं और खासकर हम प्रशासन से गुजारिश कर रहे हैं और अनुरोध कर रहे हैं कि नशा बेचने वाला और नशा करने वाला दोनों पर सख्त कार्रवाई हो। और आदरणीय हेमंत सर जी से भी हम लोगों ने गुजारिश की है कि भाई इस पर वो आदेश दे प्रशासन को कि नशा को एकदम पहली सूची पर रख के इसको रोका जाए। जेएमएम नेता सुहेल खान। देखिए, जब नशा मुक्ति अभियान पूरे देश में मनाया जा रहा है, ऐसे में कह सकते हैं कि सरकार समय पर ऐसे अभियान को चलाती है और युवाओं को ये समझाने और बताने का काम करती है कि आप नशा से दूर रहें। लेकिन ये लोग हैं अपने खर्च से, अपने साथियों के खर्च से ये लगातार इस तरह का अभियान चला रहे हैं और निश्चित तौर पर इनका मानना है कि इस अभियान से इन्हें सफलता भी मिल रही है। आज अगर युवा नशा का शिकार हो रहे हैं तो इन्हें देख करके प्रेरणा लेते हैं और शायद अपने जिंदगी से नशा मुक्ति करने का वो कसम भी खाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे? पहले आपका चैनल को मैं पूरे झारखंड की जनता की ओर से मुबारकबाद देना चाहते हैं कि आपने इस फुल काम में हम लोग से आप इंटरव्यू ले रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और मैं तमाम हिंदुस्तानी से, झारखंडी से, जिस माँ बाप अपने औलाद को पालने वाला तो उस गॉड है, जब पाल पोस के बड़ा करता है वो नशा करता है, माँ बाप टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। कोई लड़का चोरी करता है, कोई मर्डर कर देता है, नशे का हाल में कोई डूब जाता है, कोई मर जाता है। अभी हमारे बड़े भाई सुहेल खान किए माननीय मुख्यमंत्री बड़े भाई श्री हेमंत सोरेन से गुहार लगा रहे हैं। मैं कल्पना भाभी गांडे विधानसभा के विधायिका जिन्होंने काबिले तारीफ बेहतर काम कर रही है, उनसे हम बहुत लेडीज आई मेरे घर में, बोले फिरोज भाई आप भाभी से बात करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री के अंदर में आप लोग हैं, उस पार्टी में हैं, तो आप मैडम को बोलिए। मैं मैडम से दिली गुजारिश करना चाहते हैं जनता के ओर से कि मैम हर पूर्ण काम में आप आगे हैं, बेहतर हैं। इस झारखंड की पवन धरती से नशा हटाइए, झारखंड बचाइए, देश बचाइए। मोहम्मद फिरोज अंसारी। ठीक है, ऐसा अक्सर देखा जाता है कि लगातार इस अभियान से आप जुड़ करके एक मुहिम को छेड़ रखा है, लेकिन जिस तरह से लोगों को नशा
मुक्ति की ओर ध्यान देना चाहिए। लोग ज्यादातर नशा का आदी होते जा रहे हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पहले भी एक न्यूज़ वाले हम लोग का न्यूज़ लिया गया था, तो उस पर मैंने प्रशासन से गुहार लगाई थी कि जिन जिन दुकानों पर नशा का सामान बिकता है उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि हम लोगों ने छोटे छोटे बच्चे को देखा है कि डेंड्रफ लेते हुए, एक कैप्सूल आता है नीला करके, वो दवाई दुकान में ज्यादा करके बिकती है, वेंडेक्स की हाँ, वो लोग ये खाने के बाद तो समझ में आता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। इस तरह का हमने बहुत सारा घटना देखा है। तो और हम लोग जो ये मुहिम चला रहे हैं, तो बहुत सा माँ बाप को लाचार टूटते हुए देखा है कि इस तरह का अपने बच्चों के लिए टूट जाते हैं। तो मैं प्रशासन से फिर आपके चैनल के माध्यम से ये विनती निवेदन करता हूँ कि जिन जिन दुकानों पर नशा का सामान बिकता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। माननीय कह सकते हैं कि राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी राज्य में गुटखा बैन को लेकर के उन्होंने घोषणा किया है। बहुत जल्द शायद उनकी ये कार्य जो मुहिम है और झारखंड में दिखने को मिल सकता है। जिस तरह से उन्होंने घोषणा किया है कि गुटखा पर भी बैन लगेगा। ये इरफान अंसारी को मेरे तरफ से सलाम अलैकुम, क्योंकि इरफान अंसारी जी बहुत अच्छे और नेक काम किए हैं कि झारखंड में गुटखा, सिगरेट, इस तरह तंबाकू का इस पर बैंड लगाया जा रहा है। क्योंकि बैंड लगना चाहिए। आप हॉस्पिटलों में जाके देखिए, किसी के मुंह में फोड़ा हो गया, मुंह में कैंसर हो गया, बहुत तरह का मामला है। तो ये सब चीज में एकदम बैंड होना चाहिए। आप अगर नशे के लत जो व्यक्ति हैं, आप उन्हें अगर देखना चाहते हैं तो स्टेशन पर जाके देखिए, छोटे छोटे बच्चे डेंड्रफ का शिकार हो रहे हैं, वेंडेक्स टैबलेट का शिकार हो रहे हैं, और यही शिकार और यही यादी उनको उनकी जिंदगी को खा रही है। ऐसे में अब सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि सरकार जिस तरह से अच्छे कामों को करते हुए अब आगे बढ़ रही है, निश्चित तौर पर इनका मानना है कि अब सरकार नशाखोरी पर भी ध्यान दे। और आने वाले समय में जिस तरह से देश की हुआ, राज्य की हुआ, राजधानी की हुआ ज्यादातर नशे का आदी हो रहे हैं, उन आदियों पे अगर बिकने वाले दुकानों में अगर नशा का सामान नहीं बिकेंगे तो जो युवा है वो नशे की ओर नहीं जाएंगे। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह से सरकार और ऐसे सामाजिक संस्था के लोग अगर नशे के अभियान को लेकर जो अभियान छेड़ रखा है, इनकी सफलता मिलेगी। लेकिन वाकई क्या ऐसे अभियान से जुड़ करके अगर राज्य के युवा और आगे आते तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि राजधानी रांची नहीं बल्कि देश में ही नशा मुक्त हो सकता है। इस खबर के लिए यही तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयला संवाद रांची।